नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनस्वी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लाइफ के किसी भी मोड़ पर हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो मोटिवेशन हमें कभी मिलता है मोटिवेशनल पोएम को सुनकर, कभी मोटिवेशनल सॉन्ग्स को सुनकर। दोस्तों, मुझे मेरा मोटिवेशनल पोएम में दिखता है। जैसे कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का एक भाग मुझे बहुत मोटिवेट करता है और आज मैं आपके सामने वही प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनिक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रभा लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पे छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कणकरियाँ जिनकी तेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियाँ सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पे छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कविता से हमने सीखा कि कैसे पांडव जो कभी राजा हुआ करते थे, उनके साथ इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस आई, उन्होंने सब कुछ फेस किया। 1 साल उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा, जो बहुत डिफ़िकल्ट था उनके लिए, पर फिर भी वो उससे निकलकर वापस आए, युद्ध जीता और अपनी गद्दी वापस पा ली। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम खुद बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। हमें लगता है कि ये सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम है, हम वहाँ से निकल नहीं पाते हैं और गिव अप कर देते हैं। पर वो गिव अप हमें, या तो उस गिव अप से हम हार जाएंगे, या फिर अगर हम उसको ओवरकम कर लें, गिव अप ना करें और आगे निकल जाएं, तो वही हमें सक्सेस हमें दिलाएगा और हम आगे जाके एक सेटिस्फेक्शन के साथ लाइफ जिएंगे। तो वही ये मोटिवेशन मुझे इस पोएम से मिला और ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। जब भी मुझे लगता है कि मैं लो फील कर रही हूँ, डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो मैं इस पोएम की कुछ पंक्तियाँ बोल लेती हूँ या सुन लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि जब वो लोग इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मेरे लिए तो ये सिचुएशंस बहुत छोटी हैं, मैं तो कर ही सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा और मैं भी सक्सेसफुल होंगी।
तो मुझे मोटिवेट किया इस पोयम ने। अब आप देखिए आपका मोटिवेशन क्या है।